सी भावनाएं, मेरी भावनाएं ठेस नहीं होती जब मेरे हिस्से की जो है हकदारी संसद की या विधानसभा की या मनुवादी अपनी औरतों को देते हैं, तो मेरी भावना ठेस नहीं होती। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू शब्द फारसी में गाली होता है, गुलाम होता है, और मैं गुलाम नहीं हूँ। अरे भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। पत्ता भी नहीं हिलता, यहाँ मैच हार गया भारत, 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो आप कह रहे पत्ता नहीं हिलता। जो आरक्षण वाले हैं ना बेचारे, इनको तो शिक्षा का भी अधिकार नहीं दिया था। इनको ये कहा गया, शंभुक ऋषि जब इनको SC ST OBC को शिक्षा देने लगा तो आपका राम उसकी हत्या कर देता है पेड़ के पीछे छिपके। क्या दोष था इसका कि भाई तू शिक्षा क्यों दे रहा है इनको, जिसको अगर शिक्षा से दूर रखेंगे तो वो कैसे पढ़ेगा। मेरी माँ अनपढ़ क्यों मरी, क्योंकि इन्होंने शिक्षा का हक नहीं दिया। तो ये ऐसे लोग हैं कि भाई तुम पढ़ो नहीं, जब मैं पढ़ूंगी नहीं तो डॉक्टर कहाँ से बनूंगी, जब मैं पढ़ूंगी नहीं तो इंजीनियर कहाँ से बनूंगी। आप शुद्ध हैं, क्यों पढ़ोगे आप? क्यों? मैं कहाँ से शुद्ध हूँ? और नहीं, कहाँ से शुद्ध हूँ मैं? व्यवस्था के हिसाब से तो आप शुद्ध। नहीं 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 नहीं, आप ये बताओ, मेरी 2 आंखें है, ब्राह्मण की भी 2 आंखें है, मेरे 2 हाथ है, ब्राह्मण के भी 2 हाथ है, ठीक है। मेरा दिमाग है तो उसका भी दिमाग है, तो डिबेट कराओ ना। आज इस डॉक्टर, ये जो डॉक्टर ऋतु के यहाँ बैठे हैं हम, ये डॉक्टर सविता रॉय और डॉक्टर ऋतु की, आप डिबेट कराओ ना, क्यों नहीं आती वो यहाँ पर? ब्रह्मांड को ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, आपको क्या है? कौन सा ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड अमेरिका कहते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स है ये, विश्व है ये, कौन सा ब्रह्मांड? ब्रह्मा ने रच दिया। ब्रह्मा जो है अपनी वेदों का ज्ञान होता है। कौन से वेद? ये वेदों का ज्ञान था तो 40 आदमी विदेशों से मशीनें मंगाई जा रही हैं, तब निकल रहे हैं। अरे मंत्र फूको ना, 40 आदमी को बाहर निकालो ना। फिर आप आस्था के साथ खेलती हैं लोगों की, देखिए। नहीं, अगर मैं आस्था रखूंगा, मैं आस्था रखूंगी, आप 40 आदमियों को बाहर निकालो, बेचारे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, निकाल के दिखाओ ना। भारत मैच क्यों हारा? देश का प्रधानमंत्री मैच देखने बैठा है, और ये सारे धीरेन्द्र शास्त्री पास्त्री जितने भी है ये सारे कहाँ मर गए थे? अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री का अपमान हो गया है? तुम क्यों नहीं आए वहाँ पे मंत्र फूकने? आप दूसरों की भावनाओं को ठेस क्यों पहुँचाती हैं? कौन सी भावनाएं? मेरी भावनाएं ठेस नहीं होती जब मेरे हिस्से की जो है हकदारी संसद की या विधानसभा की या मनुवादी अपनी औरतों को देते हैं, तो मेरी भावना ठेस नहीं होती। जब 400 इतनी धाराएं सविता रॉय पर लगी हुई है, उसको तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, और हमने यहाँ पर एक जो है इनका ये हिला दिया तो पुलिस हमारे पे चढ़ने को आ गई। तो ये हमारी भावनाएं नहीं आहत होती। वो 40 मजदूर जब टनल में फंसे हुए हैं, उनका परिवार रो रहा है, तब हमारी भावनाएं आहत नहीं होती है। केस कर देगा आप पे? कर दे केस कर दे। अगर मैं अपने राइट की बात कर रही हूँ, संविधान में लिखा हुआ है कि लोकतंत्र है, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर इस देश में आवाज़ उठाना भी, अपनी हिस्सेदारी मांगना भी गुनाह है, तो कर देना जेल में। तो यही संविधान तो अधिकार देता आपने। संविधान अधिकार देता है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकती हूँ कि तुम हिंदू बनो, ठीक है, तुम जो है ना कोई भी बनो, नहीं, मेरी मर्जी होएगी। मैं इस देश के भारतीय हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। तो आप भी तो हिंदू हैं। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू शब्द फारसी में गाली होता है, गुलाम होता है, और मैं गुलाम नहीं हूँ, ठीक है। सनातनी है आप? देखिए, सनातन होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल ये है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि सूरज ही जो है स्रोत है अग्नि का, ठीक है। अब ब्रह्मा यूं कह दे कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, अमेरिका तो नहीं मानता, और भारत के सारे लोग तो नहीं मानते, तो ये सनातन नहीं है। इनका ब्राह्मणवाद सनातन नहीं है, ठीक है। अरे भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। पत्ता भी नहीं हिलता, यहाँ मैच हार गया भारत, 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो आप कह रहे पत्ता नहीं हिलता। तो यज्ञ में कमी हुई थी ना, इस वजह से नाराज हो गए थे भगवान। तो मैं तो कह रही हूँ, यज्ञ में अगर कहीं कमी हो गई है, SC ST OBC के बुलाओ ना, आप पंडित बिठाओ, उन्हें बनाओ, देखना यज्ञ में कहीं गलती नहीं होगी, मंत्र बिल्कुल सही फूकेंगे। ये पंडित मंत्र बोलते कुछ है और दिखाते कुछ है, इनकी भावना गलत है। SC ST वाले अछूत होते हैं ना, वो कैसे पंडित बन जाएंगे मंत्र पढ़ लेंगे? करो, अछूत होते हैं कि क्या होते हैं? अगर अछूत, देखिए, अगर अछूत होते हैं तो सबसे बड़ा अछूत है पैसा। पैसा जो है शूद्र के हाथ में भी जाता है, लक्ष्मी है। पैसा लक्ष्मी है। तो पैसा जो है मांस की दुकान से भी जा रहा है, ठीक है, नीचे गिरा हुआ भी उठा लेते हैं, किसी का दिया भी उठा लेते हैं, वो अछूत नहीं है,
और जो है बाकी इंसान अछूत हो गया। आखिर में सुधीर चौधरी को क्या कहना चाहोगे जो उन्होंने घटिया बात आरक्षण पे की? सुधीर चौधरी को कुछ नहीं बताना, उसने प्रूव कर दिया है भाई तुम्हारा ज्योतिष पाखंड है। और जिस आरक्षण को तुम गाली दे रहे हो, रोहित शर्मा ने प्रूव कर दिया है कि भाई अगर आरक्षण वाला कोई बैठा होता तो ये मैच हम फाइनल का सारी पारी जीतते हुए ये फाइनल का नहीं हारते। हम आबादी में इतने ज्यादा, हम मांगे ना अपना हक। और बाबा साहब ने कहा था यू डोंट हैव टू डिमांड नाउ, यू हैव टू क्लेम, और वी विल क्लेम नाउ, वी विल नॉट डिमांड। हम नहीं मांगेंगे इनसे, इनसे क्या मांगना है हमें? इनका है क्या? ये देश हमारा है। बाबा साहब हमें वोट की ताकत देके गए थे और हमारे लोगों को समझना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब छोड़ दो मूर्ख बनना, बंद करो ये ड्रामा और अपना वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करो। वोट की चोट इनको दो, वोट हमारा, सरकार इनकी, राज इनका। अब भी अगर आपको ये लग रहा है कि वोट दे देंगे एक छोटे से पौवे के, दारू के, साड़ी के, लड्डू के लालच में, तो आपके पास क्या बचेगा? आप ये सोचो, वोट अगर आप अपना सही जगह इस्तेमाल करते हो तो 5 साल ये लोग राज नहीं करेंगे, आप करोगे, आपकी सरकार होगी। आपकी ये जो जनरेशंस बैठी है ना, मान सम्मान से सर उठा के जिएंगे इस देश के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हमारे साथ इस तरीके का हालात नहीं होंगे कि हम 80-90 दिन से सड़कों पर बैठे रहेंगे और अभी पता नहीं ना जाने कितना टाइम लगेगा। और हमारे आरक्षण पे जो एक अपॉर्चुनिटी आपके बच्चों को देता है आगे आने की, बढ़ने की, इस अपॉर्चुनिटी के लिए हमें इतने गाली गलौच, इतने गंदगी नहीं सुननी पड़ेगी उन लोगों से जो खुद सालों से, सदियों से आरक्षण के बल पे बैठे हैं, जिनको 100% आरक्षण था, विच इज वैदिक रिजर्वेशन, जो ये लेके बैठे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में, भारत में सिर्फ 20% भी नहीं, 20 लोग, 140 करोड़ आबादी में सिर्फ 20 लोग ऐसे हैं जिनके पास भारत की 90% वेल्थ है। 90% जो पैसा है सिर्फ 20 लोगों के पास है। तो सोचो हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? हम तो सिर्फ सांस ले रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही, इतना पोल्यूशन है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले। बार बार ये बोल के तुम तो आ जाते हो, तुमको तो नंबर मिल जाते हैं, हम लोगों को उतने नहीं मिलते, तुमको फैसिलिटीज़ मिलती है, तुमको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ये है वो है, 10 तरीके की 10 चीज़ें बोलते हैं। तो वो अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि यार शायद हम लोग गलत हैं, हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, उन लोगों के साथ गलत हो रहा है, हम लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। भाई हमारा सोशल बैकवर्डनेस ऐसी रही है कि हमको अपॉर्चुनिटीज़ अभी चाहिए। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? अगर हमारी सोशल बैकवर्डनेस बहुत अच्छी होती तो आज आरक्षण का सवाल ही नहीं उठता। सबसे इम्पोर्टेंट बात, विद्रोह, प्रोटेस्ट कुछ लोग करते हैं, उनके साथ सब नहीं होते, ठीक है? तो बाबा साहेब भी अकेले थे जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब उन लोगों ने हम लोगों को हक दिए। अब हमारे ही लोग उनके खिलाफ में थे और आज हमारे ही लोग वो बेनिफिट्स लेते हैं। हम सब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप फ्रेम में सबको ले लें कि 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस, जो कि हमारा असली महापर्व है, उसमें आप सब निकल के आइए। 2 से 6 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा और यहाँ पे दिए जलाए जाएंगे जागरूकता के, और इसलिए कि हमारे जो महापुरुष हैं उनका जो रोशनी है सदा विश्वविद्यालयों में और हम पर हमेशा बनी रहे। तो हम आप सबसे एक विनती करते हैं कि आप सबको आना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज आपके मन में रिजर्वेशन के लिए जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं ना, तो उन्हीं सवालों का जवाब हम लेकर आ रहे हैं 26 नवंबर को, इसलिए आप सबको आना ज़रूरी है। हम ना सिर्फ संविधान के बारे में बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे जो रिजर्वेशन को लेकर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। 26 नवंबर को 2 बजे से हमारा कार्यक्रम है, तो आप ज़रूर आए यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गेट नंबर 4, आर्ट्स फैकल्टी।